राजस्थान को प्रधानमंत्री सरप्राइज दे सकते हैं। राजस्थान को अगले 100 घंटे में सीएम मिलने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो नाम कौन है जिसे राजस्थान की कमान बीजेपी सौंपने जा रही है। सीएम की रेस में मौजूद कई बड़े नाम अब बाहर हो चुके हैं। अब दो नए नामों की एंट्री हो गई है। ये दो चेहरे उन सभी नामों पर भारी पड़ने वाले हैं जो अभी तक खुद को सीएम की रेस में बता रहे थे। इनमें सरकार चलाने की भी खासियत है तो संगठन चलाने का भी अनुभव है। पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। अब इंतजार है तो विधायक दल की बैठक का। अब सवाल यह है कि वो नाम कौन से हैं जिन पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा कर सकता है, जो बीजेपी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डाल दें। यह रिपोर्ट देखिए। वसुंधरा राजे की इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? क्या वसुंधरा को कुर्सी मिल गई या फिर कुर्सी का दावा छोड़ने पर मान गई? बीजेपी में मुख्यमंत्री चुनने का पैमाना क्या है? दिल्ली में बैठक के बाद अब जयपुर में पर्यवेक्षक क्या करेंगे? वसुंधरा राजे की इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? क्या वसुंधरा ने सीएम के नाम को सेट कर दिया है या फिर राजे को केंद्रीय नेतृत्व ने सेट कर दिया है? आखिर वसुंधरा राजे के हाथ में मौजूद इस फाइल में क्या है? क्या इस फाइल में ही राजस्थान के अगले सीएम की किस्मत कैद है? गुरुवार को पूरे दिन इंतजार के बाद आखिरकार रात 8 बजे वसुंधरा राजे अपने सांसद बेटे दुष्यंत के साथ हाथ में सफेद रंग के इस फाइल के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और करीब 80 मिनट तक बातचीत के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सवाल यह है कि क्या राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया मान गई है? आखिर बीजेपी वसुंधरा को इतनी आसानी से कैसे मना ली? पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो महारानी मान गई, जिसका सबूत वसुंधरा का ये ट्वीट दे रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का श्रेय वो मोदी की गारंटी को दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को सीएम चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बीजेपी शासित राज्यों में इससे पहले सीएम फेस को लेकर इतना कसमकस कभी नहीं देखा गया। नतीजे आते ही शपथ ग्रहण की तारीख आ जाती थी, लेकिन इस बार रिजल्ट आने के करीब 6 दिन बाद न तो नाम सामने आया और न ही शपथ ग्रहण की तारीख। दिल्ली में 3 दिनों तक चली बैठक के बाद अब एक बार फिर जयपुर पर सबकी नजरें टिक गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी जयपुर में ही होगा और इसके लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे। लेकिन सवाल यही है कि सीएम चुनने का पैमाना क्या होगा? अगर वसुंधरा राजे सीएम की रेस से बाहर हो गई तो फिर सीएम कौन बनेगा? किस जाति से चुनकर आए विधायक को बीजेपी सीएम बनाएगी? सीएम की रेस में कई चेहरे हैं। क्या राजपूत समाज से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर दिया कुमारी पर बीजेपी दांव लगाने वाली है, या फिर बीजेपी अपने सबसे सफल नेता ओम माथुर को सौंपेगी राजस्थान की कमान? अपर कास्ट से आने वाले सुनील बंसल भी सीएम की रेस में शामिल हो गए, तो ब्राह्मण समुदाय से आने वाले अश्विनी वैष्णव और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले बाबा बालकनाथ का नाम भी पहले से ही सीएम की रेस में शामिल है। बीजेपी दलित समाज से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल का भी प्रमोशन कर केंद्रीय मंत्री से सीएम बना सकती है। इस बार के चुनाव में बीजेपी 17 राजपूत विधायक चुनकर आए हैं, जबकि 14 जाट विधायक, 12 ब्राह्मण विधायक, 23 दलित विधायक और 16 आदिवासी विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। और 2018 में बीजेपी राजपूत और गुर्जर समाज की नाराजगी को झेल चुकी है। 2018 में नाराज राजपूत और गुर्जर समाज के कारण राजस्थान से बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था और 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। 2018 में बीजेपी से 8 राजपूत विधायक चुने गए थे, जबकि इस बार 2 गुना से ज्यादा करीब 17 विधायक चुने गए।
और राजस्थान में राजपूत करीब 8 से 10% जो कभी भी किसी का सरकार बना सकते हैं तो किसी का खेल खराब कर सकते हैं। ऐसे में राजपूत समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी का नाम आगे चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी। शेखावत सीएम बने ये वसुंधरा राजे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसे में बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर सकती। बीजेपी के संकट मोचक कहे जाने वाले ओम माथुर राजस्थान की कमान संभाल सकते हैं। सीएम की रेस में चल रहे सभी चेहरों में से ओम माथुर सबसे अनुभवी नेता है। जिस राज्य में कदम रख देते हैं वहां कमल का खिलना तय माना जाता है। ओम माथुर प्रधानमंत्री मोदी के करीबी है। माथुर का सक्सेस रेट 100% है। अभी तक 10 राज्य के प्रभारी रह चुके हैं और बीजेपी माथुर के नेतृत्व में सभी राज्यों में चुनाव जीती है। और इस बार माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। बीजेपी भी छत्तीसगढ़ में जीत को लेकर आशंकित थी, लेकिन माथुर ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की झोली से छीनकर वहां भी कमल खिला दिया। मौजूदा समय में ओम माथुर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो 2008-2009 में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बीजेपी में एक कहावत खूब चलती है, जहां खिले ना कमल वहां ओम माथुर को भेज दो, पूरा राज्य भगवामय हो जाएगा। और बीजेपी ओम माथुर को राजस्थान की कमान सौंपकर एक बार फिर से सबको चौंका सकती है। और 3 दिसंबर के बाद से ही ओम माथुर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मत की पेटी से सरकार पैदा हो चुकी है, औपचारिकता बाकी है। आलाकमान चर्चा कर रहा है, मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है और वो क्षण ज़्यादा दूर नहीं, जल्दी ही पर्यवेक्षक आएंगे और आलाकमान का निर्णय हमें सुनाएंगे। आलाकमान का निर्णय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का निर्णय सर्वप्रिय होगा, सब लोग मानेंगे और नई सरकार अपने अस्तित्व में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले संगठन मंत्री सुनील बंसल का नाम भी अब राजस्थान के सीएम की रेस में आ गया है। बंसल भी अपर कास्ट से आते हैं। सुनील बंसल के पास यूपी में मिशन 80 की जिम्मेदारी थी। बंसल राजस्थान के रहने वाले हैं और आरएसएस से बीजेपी में इनकी एंट्री हुई है। 2014 से बंसल अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। शाह और बंसल ने मिलकर ऐसा जादू चलाया कि यूपी की 80 में से 71 सीटें बीजेपी जीत ली। इसके बाद बंसल महासचिव बने और फिलहाल संगठन महामंत्री। हर बूथ को मजबूत करने का आइडिया भी बंसल का ही था, जिसे बीजेपी पूरे देश में लागू कर चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के टॉप नेता बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट होते हैं। सुनील बंसल ने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 यूपी विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत दिलाने का काम किया। बीजेपी में अमित शाह और सुनील बंसल के बीच संगठन को लेकर सबसे बेहतरीन समन्वय है। बंसल को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। ऐसे में बंसल के नाम का ऐलान कर बीजेपी सरप्राइज दे सकती है। लेकिन इस रेस में ब्राह्मण, ओबीसी और दलित समाज से आने वाले नेता भी हैं और बीजेपी को इन्हें भी बांध कर रखना है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी सीएम रेस में आ गया है। वैष्णव ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजस्थान में 7% ब्राह्मण है। 30 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं और इस बार बीजेपी से 12 ब्राह्मण विधायक चुन कर आए हैं। और ब्राह्मण समाज बीते कई सालों से ब्राह्मण को सीएम बनाने की मांग कर रहा है। बीजेपी इस बार उनकी मांग को पूरी कर सकती है। लेकिन बीजेपी ओबीसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। राजस्थान में बीजेपी के बम्पर जीत में ओबीसी वोटर ने मेजर रोल निभाया है। ऐसे में ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बाबा बालकनाथ भी सीएम की रेस में है। राजस्थान में 55% ओबीसी है। राजस्थान के हर सीट पर इनकी पकड़ है। 2024 में बीजेपी ओबीसी वोटर्स के बिना राजस्थान को क्लीन स्वीप नहीं कर सकती है। 2019 में राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में से 11 ओबीसी सांसद चुनाव जीते थे। इसलिए बीजेपी ओबीसी को साधने की पूरी कोशिश करेगी ताकि 2024 में भी 2019 को दोहराया जा सके। राजस्थान में ओबीसी की 80 जातियां हैं। जाट समुदाय भी ओबीसी से ही आता है।
राजस्थान में 10% जाट वोटर्स हैं और इस बार बीजेपी से 14 जाट विधायक चुने गए हैं। ऐसे में बीजेपी पर ओबीसी या जाट सीएम बनाने का भी दबाव है। प्रधानमंत्री मोदी दलित समाज से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल का भी प्रमोशन कर केंद्रीय मंत्री से राजस्थान का सीएम बना सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल का दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि दलित समाज ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया है। राजस्थान में करीब 18% दलित हैं। करीब 15 से 20 सीटों पर यह हार जीत का फैसला करते हैं और इस बार बीजेपी के सबसे ज्यादा 23 दलित विधायक चुनकर सदन पहुंचे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अर्जुन राम मेघवाल को सीएम बनाकर दलितों को सम्मानित कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी शासित राज्य के पहले दलित सीएम होंगे।